Okay, theorem 6.2. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. Proof of this theorem. तो सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना है कि ट्रांसवर्सल क्या है. तो ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो कोई भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे. जैसे ये दो लाइंस हैं, इससे ये दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है. अब ये नॉन पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस को भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है. तो जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं इस तरीके से. यहाँ पे ये फिगर बना रखी है मैंने. तो ये अंदर की साइड जो बनते हैं इन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, और ये जो बाहर की साइड बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. अब अल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस, यानी कि ऐसा. तो ये और ये अल्टरनेट होंगे, उसी तरीके से ये और ये अल्टरनेट होंगे. अल्टरनेट का मतलब क्रॉस होता है. तो ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर, ये कहलाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर. दोनों अल्टरनेट इंटीरियर. और उसी तरीके से ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाएंगे. और ये भी और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाएंगे. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है. तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था पैरेलल लाइंस की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, उनको तीसरी लाइन कट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. अब करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइन. जैसे ये पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर है, सेम पोजीशन. ये तीनों करस्पॉन्डिंग होंगे, ये और ये सेम पोजीशन है लेकिन लाइन अलग अलग है. जैसे आप एक रो में बैठते हो तो रो का पहला बच्चा, तो वो सेम पोजीशन रहेगी लेकिन रो डिफरेंट रहेगी, तो उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं. उसका यूज करके हम इसे बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं. अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि थ्योरम लिखने का एक ढंग होता है, एक वे होता है पर्टिकुलर. तो उसमें सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है. गिवन हमें कहाँ से ढूंढना होता है? जो स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट हमें दिया है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब कोई दो पैरेलल लाइंस है, उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है. तो हमने यहाँ दो पैरेलल लाइन ले ली, एक AB और एक CD, और यहाँ मेंशन कर दिया है कि AB पैरेलल टू CD. तो यहाँ जो गिवन है टू पैरेलल लाइंस, हम वही लेंगे. उसके बाद ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लिखा है, तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल ले लिया है, ये PS ट्रांसवर्सल लिया, AB एंड CD एट Q एंड R. ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, एक को Q पर कर रहा है और एक को R पर. तो हमने इसे मेंशन कर दिया कि AB और CD पैरेलल लाइन से, ट्रांसवर्सल PS इंटरसेक्ट कर रहा है Q और R. अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है. तो पहली पेयर अल्टरनेट की ये दिख रही है, ये और ये क्रॉस वाली. ये एंगल है AQR, दूसरा एंगल है, सॉरी, ये एंगल है BQR ये वाला, और ये एंगल है CRQ. तो ये हमें पहली पेयर मिली BQR और CRQ. ये इक्वल हमें प्रूव करना है. दूसरी पेयर भी है, दूसरी पेयर ये वाली है, ये वाला एंगल है AQR, ये लिखा है AQR, और इधर वाला एंगल है DRQ, ये लिखा है DRQ. ये हमें प्रूफ करना है कि दोनों एंगल इक्वल है. अब हम इसे प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ हमें वैसे ही करना है. कहाँ से शुरू करना है? हमें गिवन लेना है. क्या गिवन है हमें? AB पैरेलल टू, ये गिवन है. अब और ट्रांसवर्सल PS इंटरसेक्ट, पूरा के पूरा गिवन आप लिख दीजिए. AB एंड CD एट Q एंड R, पूरा गिवन आप दोबारा लिख सकते हैं. अब जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल. एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है, सेम पोजीशन डिफरेंट लाइन. ये वाला एंगल है एंगल PQB
और एंगल QRD या DRQ, ये दोनों क्यों इक्वल है? क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए ये इक्वल है। अब आप जाइए कि हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है BQR इज इक्वल टू CRQ। अब ये एंगल कहाँ मिल रहा है वो देखिए। BQR मुझे यहाँ मिल रहा है, मतलब मुझे ये वाली लाइन काम की है, और दूसरा एंगल है CRQ मुझे यहाँ मिल रहा है, मतलब ये वाली लाइन काम की है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि हमारे काम का क्या है, हमें क्या प्रूव करना है। तो ये एंगल हमने ले लिए। अब अगर मैं लिखूं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल CRD इज इक्वल टू 180, तो ये सही है। ये देखिए PQR एक स्ट्रेट लाइन है और CRD भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों 180 के होंगे, ठीक। इसलिए ये मैंने रीजन लिख दिया स्ट्रेट लाइन। हमें दिया हुआ है AB और PS दोनों स्ट्रेट लाइन। अब PQR जो है ये पूरी स्ट्रेट लाइन दो पार्ट में बटी है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। पहला पार्ट है एंगल PQB और दूसरा पार्ट है एंगल BQR। उसी तरीके से CRD जो स्ट्रेट लाइन है ये भी दो पार्ट में बटी है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट है CRQ और दूसरा पार्ट है QRD या DRQ, ठीक है। अब इसमें PQB और QRD ये दो एंगल बराबर है, QRD भी लिख देती हूँ ना। ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों बराबर है? इसका हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। बट PQB इक्वल टू एंगल QRD बाय 1, ये हमने यहाँ पे पहले ही प्रूव करा। तो जब बराबर है तो दोनों साइड से ये कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल CR। ये आ गया हमारा पहला प्रूफ। मैंने पहले भी बताया था कि दूसरा प्रूफ हमें करना नहीं है, उसे सीधे सीधे सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली AQR इज इक्वल टू एंगल DRQ। ये हो गया आपका प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है 6.3, 6.4। इन थ्योरम्स के आपको प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट इनके स्टेटमेंट लिखना है। 6.3, 6.4। अब इनके स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहला जो है 6.3 का स्टेटमेंट, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that pair of alternate angles is equal, then two lines are parallel। तो सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखना है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, यानी इसका ये अपोजिट है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वर्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। उसी तरीके से थ्योरम 6.4 है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ये होता है कि अगर ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे फिगर देखिए, ये ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं सेम साइड के ये दो एंगल बन रहे हैं 1 and 2। ये दो सेम साइड के एंगल का सम अगर आप करोगे तो ये सम आएगा 180 डिग्री। ये इस थ्योरम का मतलब है कि सेम साइड आने वाले दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम आपका है 6.5, इस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal is supplementary, then two lines are parallel। ये इसी का कॉन्वर्स है कि अगर
ये दो लाइंस, दो एंगल्स जो आपको दिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड वाले, एक ही तरफ वाले, इनकी सम अगर 180 है तो ये लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। ये आपकी पोस्टुलेट 5 भी है आपकी। नेक्स्ट थ्योरम है आपका 6.6, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब इसका यह है कि एक लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी है, यहीं पर एक और लाइन अगर मैंने ली या एक और लाइन यहाँ ली, ए बी पैरेलल टू एक्स वाई किया और सी आर पैरेलल टू एम एन किया, तो एक्स वाई और एम एन भी पैरेलल होंगी। ये इसका मतलब है कि एक लाइन दूसरी को पैरेलल है, दूसरी तीसरी को पैरेलल है, तो पहली और थर्ड लाइन भी पैरेलल होंगी। अब इसी पर बेस क्वेश्चंस हैं और लास्ट इसका थ्योरम है। देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.